हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग 3 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ लिए थे। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आज जो चौथा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसका नाम है मोलारिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको जरा हम लोग डिस्कस करते हैं ध्यान से। देखिए, चौथा जो है आपका जिसका नाम है मोलारिटी, जिसका सिंबल है कैपिटल एम। अब देखो ये मोलारिटी कैसे डिफाइन किया गया है, तो ध्यान से देखो। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट। आपको तो पता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो डिफाइन ही होता है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व हो चुका है सॉल्यूट का, उसी नंबर ऑफ मोल को बोलते हैं मोलारिटी। किसका, सॉल्यूट का मोलारिटी। अच्छा, कहीं कहीं सॉल्यूशन का भी मोलारिटी कहा जाता है, तो वहां पे ये बात समझ लेना कि सॉल्यूशन का मोलारिटी का मतलब सॉल्यूट का ही मोलारिटी होता है। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी किस में रखना है, लीटर में रखना है। ये हो गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। तो मोलारिटी तो एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के फॉर्मूला में आपको मैं बता दिया था कि सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन कहां रहता है, ऊपर, और नीचे किसका इंफॉर्मेशन रहता है, वॉल्यूम का, सॉरी, सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन कहां रहता है, ऊपर, और नीचे किसका इंफॉर्मेशन रहता है, आपका सॉल्यूशन का। तो देखो, सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर है, वो भी इंफॉर्मेशन किसमें है, मोल में, और सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन नीचे रहता है और किसमें है, वॉल्यूम में। तो मैं जो जनरल फॉर्मूला बताया था कॉन्सेंट्रेशन का, वो वहीं से निकल के आता है ये फॉर्मूला। इससे पहले मैं बताया हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म 3, उसमें भी देखो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर है, सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन नीचे। तो मोलारिटी में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर होगा, वो तो सब में होता है, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में होता है सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर, लेकिन मोलारिटी में किसमें होता है, मोल में, और नीचे सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन किसमें रहेगा, आपका वॉल्यूम में। ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको जरा देखो, एक तरीके से और इसको डिफाइन किया जाता है, तो जरा देखो ध्यान से। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल। देखो, इसमें मोल में है और इसमें किसमें, मिलीमोल। मिलीमोल आपका छोटा यूनिट होता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पे देखो मोल अगर है तो वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में, और यहां पर अगर नंबर ऑफ मिलीमोल में अगर बताते हो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन मिलीमोल में, तो वॉल्यूम किसमें होगा, प्रेजेंट इन 1 ml, या इसी 1 ml को हम लोग बोलते हैं 1 cc। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब चाहे बोलो चाहे ml बोलो, बात क्या है, बराबर। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ml या 1 cc ऑफ सॉल्यूशन is called molarity। तो ये आपका नंबर मोल में सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन होगा, और सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में, और इसमें मिलीमोल, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, सीसी में। बात दोनों सेम है, दोनों से आपका सेम आएगा आंसर। तो इसमें क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसको जरा ऐसे हम लोग घेर देते हैं। इसमें बन जाएगा फॉर्मूला, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, सीसी में, या उसी को बोलते हैं एमएल। ये हो गया फॉर्मूला आपका इसमें। तो देखो मोलरिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दो होता है। एक, अगर सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन मोल में रखते हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। और एक मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन मिली मोल में रखते हो तो आपका वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन किसमें होगा, सीसी में। लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप सॉल्यूट किसमें रखो, मोल में। और अगर वॉल्यूम सीसी में है तो आप सॉल्यूट किसमें रखो, मिली मोल में रखो। ये दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम। दोनों आप फॉर्मूला लिख सकते हो, दोनों डेफिनेशन याद कर सकते हो। ये हो गया आपका डेफिनेशन मोलरिटी का। इसको पहले आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो अब तक हम लोग मोलरिटी का डेफिनेशन जान गए कि 1 लीटर सॉल्यूशन बना बनाया है, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल होगा उसको बोलते हैं मोलारिटी। या 1 सीसी सॉल्यूशन ले लो, उसमें जितना नंबर ऑफ मिली मोल होगा उसको बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनिट, यूनिट ऑफ मोलारिटी। अगर तुम मोलारिटी वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर रहे हो, आंसर जब आएगा तो उसमें तुम लास्ट में क्या लिखोगे, कौन सा यूनिट लिखोगे। देखो मान लेते हैं तुम न्यूमेरिकल सॉल्व किए मोलारिटी निकालने का, तो कुछ मान लेते हैं आंसर आएगा 2 3 4 जो भी है, मोलारिटी तुम निकाल रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, तुम फॉर्मूला लगाए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे, लीटर में। अगर मोल में सॉल्यूट है तब तो आंसर कुछ आएगा 1 2 3 4 आया, तो तुम यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल एम लगा देना है। तो देखने वाला समझ जाएगा कि तुम मोलारिटी निकाले हो। या मान लेते आंसर कुछ आया, तुम कैपिटल एम ना लगा के तुम अगर लिख देते हो सिर्फ मोलर, क्या लिख दिए, मोलर, तब भी समझ जाएगा मोलारिटी। या तुम क्या कर दिए, क्या था फॉर्मूला मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसी था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किसमें, मोल में, अब वॉल्यूम नीचे है, वो किसमें है, लीटर में, तब भी ये क्या बताएगा आपका मोलारिटी। या यहाँ पर मिली मोल रख दो और यहाँ पर सीसी रख दो, तब भी क्या हो जाएगा आपका मोलारिटी। तो ये 3 याद रखना, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जरा देखो एक यहाँ पे लॉजिक में आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये देखो ध्यान से। मोलारिटी में आपको मैं बताया था फॉर्मूला, एन मान लेते हैं ये नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल ऊपर होता है, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है जी, चलो अगर वॉल्यूम रहेगा लीटर में तो ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। और अगर तुम वॉल्यूम रखते हो सीसी में तो ऊपर क्या रहोगे, नंबर ऑफ मिली मोल। तो इस एन को हम मोल में भी कह सकते हैं और मिली मोल में भी कह सकते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर एन बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एन आपका मोल हो गया, मान लेते हैं चलो एन मोल है। अगर तुम वॉल्यूम, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखे हो, लीटर में, तो ये एन क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो एन क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कब, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाए, लीटर में। और ये आपका एम क्या रहेगा, ये तो मोलारिटी ही रहेगा, ये क्या रहेगा, मोलारिटी। तो कहने का मतलब ये है कि तुम वॉल्यूम में मोलारिटी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो ये एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहीं पे देखो एन बराबर एम इंटू वी, ये सबको पता है कि एम क्या है, मोलारिटी, क्या है जी, मोलारिटी। लेकिन अब जरा देखो, अगर तुम ये क्या कर दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रख दिए, इन सीसी, सीसी में चाहे एमएल, बात वही है, इन सीसी। तो अब ये मोल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर भी मोलारिटी है, यहां पर भी मोलारिटी, लेकिन वॉल्यूम अगर लीटर में रखोगे तो ये एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और ये वॉल्यूम तुम किस में रखोगे, सीसी में रखोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये एन नंबर ऑफ मिली मोल हो जाएगा, लेकिन ये आपका मोलारिटी ही रहेगा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो, अब तक हम लोग मोलारिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला जान चुके हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। पूरे मोलारिटी का न्यूमेरिकल मैं 4 केस में डिवाइड करता हूं, जरा इसको देखते जाओ ध्यान से। केस नंबर 1, सबसे पहले टाइप का जो मोलारिटी का न्यूमेरिकल पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। तो देखो मान लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इज, मान लेते हैं कितना है, A ग्राम। कितना है जी, A ग्राम। ये सवाल में आपका मान लेते हैं A ग्राम दिया हुआ है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है कितना, VCC। कितना, VCC। अब आपको निकालना है मोलारिटी। क्या निकालना है, मोलारिटी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला लिखिए। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे, लीटर में, क्योंकि अगर ऊपर मोल रखते हो तो वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में। और अगर मिली मोल रखते हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, सीसी में। ठीक है, तो आप लीटर में लेके चलो। तो अब जरा देखो, मोलारिटी निकालने के लिए हमको मोल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट का मोल नहीं दिया है, मास दिया है A ग्राम। तो मोल निकाल सकते हैं। तो सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है W/M। मतलब ये W गिवन मास और ये मोलर मास। तो अब जरा देखो, मोल निकालने के लिए A ग्राम दिया हुआ है, तो इस A में अगर मोलर मास से सॉल्यूट का डिवाइड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा मोल। तो देखो ध्यान से, यहां पर मोलारिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, तो A दिया है W, और मोलर मास, ये MM का मतलब हो गया मोलर मास MM, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लो ऐसा लिख लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए, लीटर में। लेकिन ये किसमें दिया, CC में। तो सबको पता है, जरा देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। इसी ml को CC भी बोलते हैं। तो अब जरा देखो, यहां पे दिया है CC, तो CC को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जरा देखो कितना दिया है आपका VCC। तो यहां से आप देखो नीचे डिवाइड कर दो। तो जब भी आपको वॉल्यूम किसमें दिया हो, लीटर में, वॉल्यूम किसमें दिया हो, लीटर में, और CC में कन्वर्ट करना है ml में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू 1000, ये पलट जाएगा ऊपर, अपॉन M का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक आपका फॉर्मूला आ गया। लेकिन फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है, जो जैसे मैंने स्टेप बताया है वैसे ही आपको डील करना है। कब, जब अगर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हो A ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तो आपको ऐसे ही स्टेप लेना पड़ेगा और यहां से आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो याद कर सकते हो। A क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में रखना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में। और वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, किसमें, CC में। तो A ग्राम उठा कर रख दो और ये CC उठा कर रख दो। और ये तो फॉर्मूला जो है आपको ये पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है। A ग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस CC वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। आपको कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखना है, इन CC, और इसको किसमें रखना है, ग्राम में। और ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। तो आप प्रोसेस ही याद रखो, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अब इसमें मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, जरा ध्यान से देखो। पहले इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो, केस नंबर 1 पे 2 न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, आपको बिल्कुल प्रोसेस से करना है, बेसिक फॉर्मूला से। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 80 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। ये 80 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया गया है, ऑलरेडी डिजोल्व किया जा चुका है। तो सॉल्यूशन बना है कितना, 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो क्या करना है, निकालना है मोलारिटी। देखो ध्यान से, मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अगर ऊपर मोल रखते हो तो वॉल्यूम किसमें रहेगा, लीटर में। अब मोल निकालना है तो जरा बताओ 80 ग्राम ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है जी, सॉल्यूट है, क्योंकि इसको घुलाया गया है, ये सॉल्यूट है। तो मोल कैसे निकलता है, सबको पता है कि मोल बराबर क्या होता है, W/M। तो गिवन मास कितना, 80, और M का मतलब मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40। देखो कैसे, इसका 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखना है, लीटर में, लेकिन किसमें दिया है, सीसी में। तो सीसी को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे 500 अपॉन 1000 तो कितना हो जाएगा, जरा देखो, ये कट जाएगा 2 मरतबा, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऐसे 2 से कट जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 40 दूनी 80, 2 मरतबा, ये 1/2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 मोलर, कितना हो जाएगा आपका, 4 मोलर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोल रहा है, 49 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जरा देखो 49 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन जो बना बनाया है उसमें 49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व हो चुका है, तो यही आपका सॉल्यूट है। तो इसका मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो 49 ग्राम H2SO4, तो इसका क्या निकालो, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट रखना है, तो ये ग्राम दिया है, तो इस 49 में डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला W/M। तो 49 W और M मॉलिक्यूलर मास चाहे मोलर मास, तो H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है, कितना होता है, 98 अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है जी, लीटर में। अगर ऊपर मोल रख दिए हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। देखो यहाँ पर लीटर दिया है कितना, 1 लीटर दिया हुआ है, तो सीधे यहाँ पर 1 रख दो, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 से 2 मरतबा कट जाएगा, 1/2 मोलर आंसर हो जाएगा। इस दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से नोट कर लें, और यही आपका केस नंबर 1 पे है। फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग नोट कर लें। अब जरा देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो जरा देखो ध्यान से। सवाल में दिया रहेगा परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट, ये पिछला आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये दिया रहेगा सॉल्यूट का, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। 2 चीज दिया रहेगा, देन पूछेगा आपसे निकालो मोलारिटी। मतलब मान लेते हैं कि x% W/W ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर D ग्राम पर सीसी आपका दिया हुआ है, देन कैलकुलेट मोलारिटी। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या, मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में। तो अब मोलारिटी निकालने के लिए मोल भी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। क्या इधर कहीं मोल दिया है, नहीं दिया है, वॉल्यूम भी नहीं दिया है। तो जरा देखो ध्यान से, आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि x% W/W ऑफ सॉल्यूट अगर दिया रहेगा कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्योंकि परसेंटेज यूनिट है। तो सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे, देखो नीचे W है, नीचे, तो जो नीचे रहता है वो किसका इंफॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन का, और W है तो मतलब कि वेट में होगा, तो कितना, 100 ग्राम। वेट का मतलब क्या होता है, ग्राम, तो 100 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट कितना ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो देखो इससे 2 इंफॉर्मेशन निकल गया, सॉल्यूशन का भी ग्राम निकल गया और आपका सॉल्यूट का भी ग्राम निकल गया। तो हम लोग क्या चाहिए, मोलारिटी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट का तो मोल निकल जाएगा यहाँ से, 1 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा मोल। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेहनत करना है। तो देखो ध्यान से, एक चीज यहां पर दिया हुआ है डेंसिटी, तो सबको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का।
सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, अब वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो रख दो डेंसिटी यहाँ पर, चाहे ऐसे करो, वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, डी ग्राम पर सीसी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, कितना दिया है जी, 100 ग्राम आपका ये मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, रुक जाओ ध्यान से देखो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो मास, डेंसिटी किसका दिया आपका, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है और मास भी रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कितना इसमें, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना, डी ग्राम पर सीसी, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर सीसी चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा, सीसी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया, सीसी में, लेकिन हम लोगों को किस में रखना है, लीटर में, तो सीसी को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करो, तो 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 100 अपॉन डी, और डिवाइड करो किससे, 1000 से, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 डी लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया, लीटर में। तो ये पहले सीसी में आया था, अब 1000 से मैंने डिवाइड किया तो किस में आ गया, लीटर में। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो पहले आप इतना अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल चुके हैं और सॉल्यूट का मोल तो निकल ही जाएगा। तो देखो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, W बाई एम। तो W सवाल में कितना, ये देखो यहां से आ गया W, x ग्राम, कितना आ गया, x ग्राम, और देखो n बराबर क्या होता है, W बाई एम, तो W कितना हो गया, x, और m क्या हो गया, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर तो लिख लो ऐसे ही, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वो तो क्वेश्चन में कंपाउंड दिया रहेगा तो देख कर हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना निकल चुका है, 1 अपॉन 10 डी। तो क्या हो जाएगा, इसको सही से अरेंज करो, x अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 डी। इसको सही से अरेंज कर देते हैं हम लोग, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 10 डी। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 ऐसे करो, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको तुम ऐसे, एक फॉर्मूला हो गया, तो देख लो m बराबर 10 इंटू x% W बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये अपने आप में एक फॉर्मूला आ गया। अब जरा तुम देखो ध्यान से, पहली बात कि यहाँ पर जो x था, तो ये x कहां से आया था, ये x जो आपके सवाल में दिया था x% W बाई डब्ल्यू, वही से x आया था। तो इसी x की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया x% W बाई डब्ल्यू, मतलब इस x का सोर्स यही है, तो याद करने में अच्छा रहेगा, तो मैंने ऐसे सेट कर दिया। तो ये फॉर्मूला देखो, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, तो इंटर कन्वर्जन में पढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब भी परसेंटेज W बाई डब्ल्यू और डेंसिटी दिया हो सॉल्यूशन का और आपको मोलरिटी निकालना हो तो खटाक से इसको इस्तेमाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग प्रोसेस से ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में रखेंगे जी, सवाल में क्या दिया था, ग्राम पर ml में रख देंगे हम लोग, और ये आपका वहां पे दिया रहेगा सवाल में, जैसे 20% W बाई डब्ल्यू दिया रहेगा तो 20 यहाँ पर रख देंगे, 10 तो आपको फिक्स है, और मोलर मास सॉल्यूट आपके सवाल में दिया रहेगा, वहीं से हम लोग मोलर मास निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब देखो ध्यान से, ये केस नंबर 2 पे आपका बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, तो आप इसको प्रोसेस से करो। देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सवाल में देखो क्या दिया है, 10% W/W NaOH और डेंसिटी दिया है, वही केस नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या करो, 10% W/W NaOH का पहले मीनिंग लिखो। तो मैं बता चुका हूं कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में कंपाउंड होता है तो इसका नाम क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो अब जरा देखो, इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, और इसमें 10 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट, मतलब NaOH, ये सॉल्यूट आपका हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से तो मोल निकाल लेंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ चाहिए सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो चलो डेंसिटी दिया, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी आपका सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया है इसमें, 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दिया है सवाल में, 1.20 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 अपॉन 1.20 ये आपका ml हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को किसमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.20 इंटू 10। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 में 3 जीरो और ऊपर से 2 जीरो कैंसिल, तो नीचे कितना, 1 जीरो बच जाएगा आपका ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये किसमें आ जाएगा आपका, लीटर में। तो देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आपका हो जाएगा ये, ऐसे कर लो, इसको ऐसे छोड़ दो, 1 अपॉन 1.20 इंटू 10 लीटर। अब आगे देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं। तो देखो मोलारिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है W/M फॉर्मूला। W कितना दिया है, ध्यान से देखो, सॉल्यूट का ये 10 ग्राम, तो 10, और मोलर मास ये आपका क्या हो जाएगा, NaOH है, इसका मोलर मास कितना होता है 40, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना निकल चुका है, 1.20 इंटू 10। अब इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 1/4 और 1.20 इंटू 10, इसको सही से सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपका यही प्रोसेस है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेना ध्यान से, और यही स्टेप लगाना है। फॉर्मूला अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे इंटर कन्वर्जन में इसका यूज बताएंगे, लेकिन अभी आपको प्रोसेस से ही करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखें और फास्ट कैलकुलेशन करें, क्योंकि आगे बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा। हम ऐसे ही कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं कि ताकि आप कैलकुलेशन करना सीखें। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो, केस नंबर 2 का मैं एक न्यूमेरिकल करा दिया हूं, उस पे केस नंबर 2 पे एक ये न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर लो और इसको खुद से सॉल्व करना। आंसर 18.6 मोलर आएगा, ये केस नंबर 2 का। अब देखो केस नंबर 3 आपसे कैसे पूछेगा सवाल, मोलरिटी परसेंटेज W बाई वॉल्यूम देगा। पहले क्या दिया था, परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन दिया था और उसके साथ में डेंसिटी दिया था, लेकिन अब क्या देगा, परसेंटेज W बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देगा, बस इतना ही देगा, और आपसे पूछेगा मोलरिटी। तो मान लेते हैं X% W बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहाँ पर सीसी में रखोगे तो फिर क्या रखना पड़ेगा, मिलीमोल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यही रखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखो और मोल रखो आप सॉल्यूट का। तो इसका मीनिंग देखो ध्यान से, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि X% W बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, नीचे देखो वॉल्यूम है और वॉल्यूम किस में रखना है, सीसी में, और नीचे इंफॉर्मेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो 100 सीसी सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया आपका X ग्राम सॉल्यूट। तो कैसे निकालोगे मोलरिटी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो X ग्राम सॉल्यूट X और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये 100 सीसी सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन यहाँ पर रख दी 100,
लेकिन लीटर में तो इस 100 में डिवाइड कर दो 1000 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। और इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/10 ऊपर चला जाएगा, तो x इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये x का सोर्स क्या है, ये x% W बाई वॉल्यूम। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, x% W बाई वॉल्यूम, मतलब ये बताता है कि यहीं से x आता है, और इंटू 10, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मैंने लिख दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आप याद रखना, अगर x% W बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पर रखो इंटू 10 और सॉल्यूट का मोलर मास से डिवाइड करो, अपना तुम मोलरिटी खटाक से निकाल सकते हो। ये इंटर कन्वर्जन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आपको प्रोसेस से ही बनाना है, ठीक है। तो मैं इस पर न्यूमेरिकल कराता हूं, पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब जरा देखो, यही आपका केस नंबर 3 का न्यूमेरिकल है, ट्राई करो एक मरतबा आप खुद से। चलो अब देखो ध्यान से, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखना है, लीटर में। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो 10% W बाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में कंपाउंड दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट ही तो होता है। तो आप बार बार देखो, इसको पढ़ोगे तब तो दिमाग में बैठेगा। तो पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स में बताया हूं, ठीक है। देखो एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आपका एक एक लेक्चर अपलोड हो रहा है, इतना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो ये आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये और आपको जो YouTube पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, अपना खुद से वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ लाकर यहाँ पर रख दूं। एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, जरा सोचो तुम, और भी चैनल पर जाकर देखो, हो सकता है कहीं एक ही लेक्चर में 40 मिनट में आपका सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया उसमें। तो मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से महसूस करें, अच्छे तरीके से देखें कि कैसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री समझना इतना आसान बात नहीं, इसमें लॉजिक्स होते हैं, तो ध्यान से जरा देखें आप। तो ये देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा देखो, पहले ये 10% दिया हुआ है W बाई वॉल्यूम किसका, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका पहले मीनिंग लिखो, तो ये तो आपका सॉल्यूट होगा, तो मीनिंग लिखो 100 ml क्या हो जाएगा, 100 ml आपका ये सॉल्यूशन हो गया, और इसमें 10 ग्राम आपका क्या हो गया, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है, आपका ये सॉल्यूट है। तो अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग को क्या निकालना है, मोल निकालना है यहाँ पर। तो मोल किससे निकलेगा, 10 ग्राम, और इसका मोलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो। कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 में 3 से गुना करो, 16 3 48, जोड़ोगे शायद आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा, 100। तो इसका मोलर मास कितना, 100। तो n बराबर क्या होता है, W बाई m। तो W कितना 10, और m मोलर मास कितना 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखना है जी, लीटर में। किसमें, लीटर में, ml में दिया है, तो 100 अपॉन 1000 से डिवाइड करोगे तो किसमें आ जाएगा, लीटर में। तो 1/10, और ये क्या हो जाएगा, 1/10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मोलर आंसर हो गया। तो आप फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हो, और आप यहां से प्रोसेस से भी बना सकते हो। तो ध्यान से देखो, बस प्रोसेस ही अप्लाई करो, फॉर्मूला याद करो, आगे मैं इंटर कन्वर्जन में उसका यूज कर सकता हूं, तो आप प्रोसेस से भी बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। इसको नोट कर ले। अब जरा देखो, केस नंबर मैं आपका 3 कंप्लीट कर दिया हूं, मैं उस पर एक न्यूमेरिकल भी करा दिया हूं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको केस नंबर 3 का दे रहा हूं, इसको आप खुद से सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल किसका है, केस नंबर 3, इसको नोट कर लो, आपको खुद से सॉल्व करना। अब आइए केस नंबर 4। केस नंबर 4 मोलारिटी का मीनिंग के बेसिस पर है। देखो, मीनिंग ऑफ मोलारिटी, अगर कहीं लिखा है 2m, तो 2m का मतलब क्या हो गया, मोलारिटी, मतलब ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के बगल में जो कंपाउंड लिखा है, शुगर एक कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसका इंफॉर्मेशन देता है, सॉल्यूट का ही इंफॉर्मेशन देता है। तो बताओ, इस 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या हुआ। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या बताया था, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है सॉल्यूट का,
वही उसका मोलरिटी होता है सॉल्यूशन का। तो जरा देखो 2m का मतलब क्या हो गया, तो मोलरिटी जैसे ही देखो तो तुम बोलो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्यूट का डिसॉल्व वही उसका मोलरिटी हो जाएगा। तो जरा बताओ कितना यहाँ पर 2 है तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है। कितना 2 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शुगर, क्या हो जाएगा शुगर। फिर से देखो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरा देखो ये 2m मोलरिटी हो गया, इसको देखते ही हम लोग बोलेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन होगा और 2 का मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा और सॉल्यूट यहाँ पर क्या है शुगर, यही इसका मीनिंग है। तो जैसे ही जहां भी देखो तुम मोलरिटी से 3m कहीं लिखा है 3 मोलरिटी, तो तुम बोलना वॉल्यूम सॉल्यूशन है कितना है 1 लीटर और उसमें 2 मोल क्या है सॉल्यूट है। और अगर तुम मिली मोल में बताना चाहते हो तो तुम ऐसे बोलना मिली मोल में 1 सीसी, क्या बोलना 1 सीसी चाहे 1 ml ऑफ सॉल्यूशन और उसमें क्या बोलना 2 मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। और अगर लीटर में बोलना चाहते हो तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लेते कहीं लिखा है 1.5 मोलर सॉल्यूशन, 1.5 मतलब 1.5 m सॉल्यूट कहीं है, सॉल्यूट मान लेते हैं NaOH, तो तुम क्या बोलोगे उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 1.5 मोल क्या है आपका NaOH है, या 1 ml सॉल्यूशन है उसमें 1.5 मिलीमोल क्या आपका NaOH है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। यहाँ है ये क्या है 500 ml है, तो इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है टोटल ये 500 ml क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितना इस बर्तन में भरा है 500 ml और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है 0.1 और उसमें सॉल्यूट क्या है NaOH। तो ओवरऑल आपको बताना है कि इस 500 ml सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी कितना है 0.1 m और उसमें सॉल्यूट क्या है NaOH, तो बताना है कि NaOH कितना इसमें डिसॉल्व है। अब 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब हुआ, मतलब ग्राम और ग्राम में हो मोल में हो तो बात समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब ग्राम में कितना है ये बताना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखो तुम इसका कैसे मीनिंग निकालोगे, ये सब कंपोजिशन होता है, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जहां पे ऐसे लिखे रहेंगे कि 500 ml 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। चाहे लैब में तुम जाते हो अपने केमिस्ट्री लैब में तो ऐसे बहुत सारे बोतल रखे रहते हैं, उस पर ऐसे लेबल लगा रहता है कि उस बोतल का पूरा उसमें सॉल्यूशन कितना है, तो मान लेते हैं 500 ml, कहीं लिखा है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका तुम मतलब क्या समझोगे, तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले तुम इसको देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पर क्या है NaOH, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूट NaOH। ये तो मोलरिटी का बेसिक फार्मूला हो गया। अच्छा इस 1 लीटर को मैं सीसी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो सबको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 100 सीसी, इसी को बोलते हैं ml, क्योंकि यहां पर ml दिया है इसलिए यहां पर मैं इस 1 लीटर को लिख देता हूं, बराबर हो जाएगा सेम वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लीटर को मैंने क्या कर दिया 1000 सीसी और ये क्या हो जाएगा आपका 0.1 मोल NaOH। ठीक है, तो आप एक पर निकाल लो 1 सीसी सॉल्यूशन में कितना मोल हो जाएगा NaOH का, तो 0.1 अपॉन मोल NaOH। ठीक है ये मोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सीसी। तो एक पर निकल गया और हमारा सॉल्यूशन कितना दिया 500 ml, तो 500 ml सॉल्यूशन 500 ml सॉल्यूशन में कितना मोल, तो 0.1 अपॉन 1000 सीसी और ये मोल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो इनटू 500 ml बोलो चाहे सीसी बोलो, बात क्या है बराबर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 500 से कैंसिल हो जाएगा कितना 2 मरतबा, सीसी से सीसी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.1/2 मोल NaOH। तो कह सकते हैं
कि इस पूरे का मीनिंग ये हुआ कि 500 ml जो सॉल्यूशन भरा हुआ है और 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 500 ml सॉल्यूशन में 0.1/2 मोल NaOH पहले से घुला हुआ है। अच्छा, ग्राम में से बताइए, ग्राम में कैसे समझेंगे? तो अब इस मोल को तुम ग्राम में निकाल दो। देखो ध्यान से, मोल बराबर क्या होता है? W/m, और ये कितना मोल दिया है? 0.1/2, और ये हमको निकालना है W/m। m का मतलब मोलर मास, और इसमें क्या NaOH है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। तो क्या हो जाएगा? W बराबर 0.1/2 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये कट गया, कितना? 20, और कितना हो जाएगा? W बराबर 0.1 इंटू 20, 1/10, और 10 से कितना? 10 दूनी 20, मतलब कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो कह सकते हैं हम लोग कि इस 500 ml जो बर्तन है, सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ है, और उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH 0.1 मोलर है उसमें। इसका मीनिंग क्या हुआ? मोल में क्या हुआ, ग्राम में क्या हुआ? तो मोल में इतना मोल हो जाएगा, और ग्राम में कितना? 2 ग्राम। तो हम बोलेंगे इतना देखने के बाद और इतना कैलकुलेशन करने के बाद सीधे बोलेंगे कि इस 500 ml सॉल्यूशन में NaOH कितना है? 2 ग्राम। तो इस पूरे का मीनिंग ये हुआ कि इस 500 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कितना है? 2 ग्राम। तो इसको फिर से समझ लो, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखते क्या समझेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सीसी में, क्योंकि एमएल में दिया है तो ये सीसी एमएल बराबर होता है। तो क्योंकि वहां पे एमएल में दिया है, इसलिए मैंने इसको एमएल में कन्वर्ट कर दिया। चलो सब जगह एमएल कर लो, बात वही है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 1 ml मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको एमएल में कर दिया, अब वही हो गया 0.1 मोल NaOH। 1 ml में निकालो, ऐसे आपका लग गया, यहाँ पे एमएल कर लो, ठीक है। और कितना दिया? 500 ml, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका इतना मोल। और फिर यहाँ से ग्राम निकाल सकते हो, तो m बराबर W/m, n आपका मोल हो गया, और W/m, m मतलब मोलर मास NaOH का, यहाँ से W निकल जाएगा, ये 2 ग्राम हो जाएगा। तुम इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हो, तो इसको अच्छे तरीके से सुनो। ये तो मैंने इसका लॉजिक से बताया, उसका मीनिंग मतलब डेफिनेशन वाइज। अब इसका तुम फॉर्मूला से भी बना सकते हो। देखो ध्यान से, हमको ये पता करना है कि इसमें NaOH कितना ग्राम घुला है, कितना मोल है। तो फॉर्मूला लगा सकते हो, मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब जरा देखो ध्यान से, मोलरिटी कितना दिया है? 0.1, और हम लोगों को मोल निकालना है। क्या निकालना है? चलो मोल, इसको मोल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मोल। जब इसको मोल मानेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे? लीटर में। किस में रखोगे? लीटर में। तो जरा देखो, ये 0.1 और हमको यही निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जरा तुम बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 500 ml, और इसको तुम लीटर में बदल दो, तो 1000 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 0.1/2, ये मोल हो गया। और इस मोल को तुम ग्राम में बदल सकते हो, n बराबर W/m, और ये कितना हो जाएगा? n 0.1/2, W यही निकालना है, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका 40। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 0.1/2 इंटू 40, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये 2 से 2, ये 20, और फिर कट जाएगा आपका 2 ग्राम आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 ग्राम NaOH मौजूद है, मतलब 500 ml सॉल्यूशन में आपका 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ये यहाँ से इसका कंपोजिशन निकल गया। तो उस बॉटल को देखने के बाद क्या समझ में आया? कह रहे यार, इतना घुमा फिरा के लिखा, इसका मतलब इसमें 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है इस 500 ml सॉल्यूशन में। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो, उसी केस नंबर 4 पे न्यूमेरिकल कैसे आपसे पूछेगा। वही जो मैं यहाँ पर कंटेनर बनाया था, वॉल्यूम दिया था, और उसका कंपोजिशन मतलब मोलरिटी दिया था सॉल्यूट का, तो वहां से हम लोग ग्राम निकाल लिए हैं। अब देखो कैसे लैंग्वेज में कैसे पूछेगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन दिया है 200 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 200 ml, 0.1 मोलर H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो दिया रहता है कंपाउंड, वो सॉल्यूट है,
तो कह रहा है कि इसी का निकालना है कितना वेट है उसका। तो देखो मैं पहला का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हूं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग को क्या निकालना है, वेट। तो मोलैरिटी, आप वेट निकालने से पहले आप मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, अच्छा यहाँ पर मोल जब लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलैरिटी कितना दिया है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में। ये कितना दिया है 200 ml। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, देखो मैंने कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, ये देखो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया 0.1 इंटू, और ये 2 से कट जाएगा 1/5, ये 1/50 मोल आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना वेट ग्राम। तो क्या करेंगे, मोल बराबर क्या होता है, W/M होता है। तो मोल कितना दे दिया 1/50 बराबर W/M। M क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही आपका सॉल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वही सॉल्यूट होता है। तो इसका मोलर मास कितना होता है 98। तो 98 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 98/50 ग्राम है। ml सॉल्यूशन बना बनाया है किसी बर्तन में और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर H2SO4 है। तो उसमें H2SO4 कितना ग्राम है, तो 98/50 ग्राम। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद से सॉल्व कर लेना। मैंने सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता दिया है, आपको ये 2 खुद से करना है सेल्फ। इसको आप नोट कर लो। अब देखो मोलैरिटी के क्वेश्चंस पे मतलब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं 4 केस में उसको बता दिया। 4 केस में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। अब देखो सॉल्यूशन का टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, तो मैं यहाँ पर लिखा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं बोलेगा मोलर सॉल्यूशन तो तुम समझ जाना उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना 1। जहां बोलेगा मोलर सॉल्यूशन तो उसका मोलैरिटी फिक्स है कितना हो जाएगा 1। और अगर कहीं बोलेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन, क्या बोलेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो उसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा 1/2m, मतलब 1/2 मोलर। या उसको बोल सकते हैं मोलैरिटी कितना 0.5, 1 में 2 से डिवाइड करो 0.5। या डेसी मोलर सॉल्यूशन बोलेगा तो तुम समझ जाना उसका मोलैरिटी कितना 1/10 मोलर, मतलब मोलैरिटी कितना 0.1। अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोलेगा तो उसका मोलैरिटी कितना 1/100 मोलर, मतलब 0.01। और अगर मिली मोलर बोलेगा सॉल्यूशन तो उसका मोलैरिटी मतलब 1/1000, 1/1000, या उसको बोल सकते हैं 0.001। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 m। तो अगर ऐसे बोलेगा तो तुम समझ जाना सवाल में कि उसका मोलैरिटी फिक्स है। अगर डेसी मोलर बोलेगा तो मोलैरिटी कितना फिक्स है 1/10 मोलर। अगर सेंटीमोलर बोलेगा तो मोलैरिटी कितना फिक्स है 1/100 मोलर। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब जरा देखो उसी पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है ये केस नंबर 4 का ही सवाल है, ये केस नंबर 4 का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया है डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा 1/10। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसी मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में यही मौजूद है। तो सॉल्यूशन में जो मौजूद होता है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा ये। तो अब जरा देखो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो देखो ध्यान से मोलैरिटी कितना, डेसी मोलर मतलब 1/10, और नंबर ऑफ मोल निकाल लो सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन 200 दिया है तो तुमको निकालना है लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करो। तो यहां से निकालो मोल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 1/5, मतलब मल्टीप्लाई करो 1/10 इंटू 1/5, ये 1/10 और ये 1/5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1/50 मोल, कितना हो जाएगा 1/50 मोल। लेकिन वेट निकालना है ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या कितना दिया है 1/50, और मोल बराबर क्या होता है W/M, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है H2SO4, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास 98। तो अब क्या लिख सकते हैं
W बराबर 98/50 ग्राम, 98/50 ग्राम मल्टीप्लाई कर दो। तो बस सिंपल है कि जब भी अगर मोलरिटी देकर वेट पूछ रहा है, मोलरिटी देकर वेट पूछ रहा है, तो आप क्या करो, मोलरिटी रख दो। तो पहले आप मोल निकाल लो। क्या निकालो? मोल। तो मोल यहां से मैंने निकाल लिया और फिर मोल का फॉर्मूला लगा दो W/m, वहां से वेट निकाल लो ग्राम में, तो हो जाएगा। तो अब देखो मोलरिटी का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, 4 केस में इसका प्रॉब्लम मैं डिवाइड किया, इसका न्यूमेरिकल्स 4 केस में पूछे जाते हैं, सबको मैंने अलग अलग केस में बताया। अच्छे तरीके से इसको बार बार देखें और समझें और नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।